5 साल काम और जिंदगी भर आराम। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको इस तरीके से समझाऊंगा ना कि आपकी जो सोचने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाएगी। वो कैसे? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी एज जो, जैसे कि मान के चले आपकी 20 साल की एज है, 25 साल की एज है, चाहे आपकी 50 साल की एज है, आप कुछ नहीं कर पाए हो और आप सोच रहे हो कि कुछ कर लूं और आगे जाकर के मुझे आराम मिले, मेरे बच्चों की विवाह शादी एजुकेशन वगैरह के लिए मुझे हेल्प मिले, और इस तरीका का कुछ प्लान अगर आप सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ 5 साल काम करना है, मेरे कहने पर कर लेना और आप जिंदगी भर आराम करोगे। सिर्फ 5 साल की मेहनत है। तो वो किस प्रकार है वो मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल लूंगा सबसे पहले मैं दो भाइयों का, ठीक है। एक का नाम है राहुल और एक का नाम है दिनेश, ठीक है। तो पहले नंबर तो राहुल जो बड़ा भाई है और छोटा भाई है दिनेश। तो दिनेश बोलता है राहुल से कि भाई आप जो है कुछ कर लो, कुछ बच्चों के लिए प्लानिंग करो, आपकी शादी हो चुकी है, जबकि दिनेश अभी कवारा है। मान के चलिए दोनों भाइयों की एज के जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 5 साल के छोटा बड़ा ही है, मतलब छोटा वाला 5 साल छोटा है और बड़ा वाला 5 साल बड़ा है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, छोटे वाले की उम्र 20 साल है और बड़े वाले की उम्र 25 साल है। तो उसने, दिनेश ने बोला राहुल से कि भाई आप जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कीजिए, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए काम आएगा पैसा, शादी के लिए काम आएगा। बड़ा वाला बोलता राहुल जो है, अरे कर लेंगे देख लेंगे। लेकिन वही छोटे वाले ने क्या प्लान किया जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, और बड़े वाले ने क्या किया देख लेंगे। वो अब आप अगर अपने ऊपर ले जाओ तो भाई मेरे से मत कहना अगर आप उनमें से हो तो चलिए दिनेश भाई ने क्या किया उसके बारे में समझते हैं। बड़े वाले तो देख लेंगे, कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। बोर्ड पर देखिए, 5 साल काम जिंदगी भर आराम, ये क्या है? ये जो है देखिए छोटे भाई ने क्या किया, दिनेश ने, कि सिर्फ 100 रुपए, कितने दिन, रोजाना, कितने समय, दिख रहा है ना 5 साल, तो यानी 100 रुपए रोज, यानी इंटू करेंगे हम यहां से, मतलब गुणा करेंगे रोज 100 रुपए 30 दिन के लिए, तो कितना होता है, सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है साहब, 3000 रुपए महीने। मैंने यहां भी 3000 लिखा हुआ है, 3000 महीने, यानी 5 साल में 60 महीने होते हैं, 60 मंथ। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 60 महीनों के लिए तो ये होता है सर 1,80,000। ठीक है ना, 1,80,000 रुपए होते हैं। इन भाई साहब ने क्या किया, 100 रुपए डेली इन्वेस्ट किए 5 साल तक, और वो बनता है 1,80,000 रुपए। किसमें? एक म्यूचुअल फंड में, जैसे कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है ना। और भाई साहब इनके 1,80,000 रुपए जुड़ गए। इसके बाद इनका क्या हुआ, वो 5 साल में टोटल पैसा कितना बना, वो सारी चीजें अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ आगे कर लेंगे हम, ठीक है, उनके लिए ये तमाचा होने वाला है गाल पर। भाई बुरा मत मानना, मेरा बोलने का तरीका कुछ हटके है। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैंने जो है एक अपना डीमेट अकाउंट खोल रखा है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप डीमेट अकाउंट अपना खोलना चाहते हैं फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, एंजल वन पर खोल सकते हैं, चाहे आप ग्रो ऐप में भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, और बाकी आप अपनी मर्जी से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है ना, ये मेरा डिस्क्लेमर था। सबसे पहले ये देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर HDFC मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, ये वाला जो फंड है, इसको जो आप स्क्रीन पर इधर साइड में देख पा रहे होंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले ये एक इक्विटी मिड कैप फंड है। यहां पर देखिए सबसे जो ऑल टाइम की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने ऑल पर क्लिक कर रखा है, यहाँ पे देखिए 20% का यहाँ पर रिटर्न मिला है ऑल टाइम, 20.8
80%, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसके पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 23.59%, पिछले 3 साल की बात करें तो 27.61%, और पिछले 1 साल में 23.35%, कुछ इस तरीके से इस फंड ने रिटर्न दिया है। यहां पर अगर हम इस फंड की एनएवी की बात करें तो यहाँ पर 225.86 रुपए की इसकी एनएवी रेट चल रहा है, जो कि एनएवी जो है आपकी नेट एसेट वैल्यू जो होती है उसकी प्राइस होती है। इस फंड को लोगों ने 5 स्टार की रेटिंग दी है, ठीक है। इसमें आप कम से कम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एसआईपी के तौर पे। एसआईपी का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है ना। आप लगातार कर सकते हैं। एक तो होता है लमसम, जो आप एक ही बार में जैसे एफडी वगैरह करते हैं उस तरीके से। दूसरा होता है एसआईपी, तो आप हर महीने भी कर सकते हो। चाहे आप डेली करिए एसआईपी तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप हर महीने करिए, कैसे भी करिए। इस फंड के साइज की अगर हम बात करें तो 92,186 करोड़ का ये फंड होने वाला है, ठीक है, इतने का ये फंड है। अब पहले मैं आपको फंड के बारे में क्यों बता रहा हूं, अभी आप बोलोगे भाई आप तो जिंदगी भर आराम की बात कर रहे थे। टॉपिक पर आऊंगा, जहां पर आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसके बारे में तो जरा सुन लो कि आपका पैसा लगता कहां पर है, क्या टैक्सेस लगते हैं, क्या सारी जानकारी होती है, वो सारी चीजें पहले समझिए। उसके बाद में राहुल और दिनेश की स्टोरी पर भी आऊंगा, क्या हुआ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर भी दिया गया है। अगर आप कितने पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पर होल्डिंग्स यहाँ पे 77 है। होल्डिंग्स का क्या मतलब है? जितने करोड़ का ये फंड है वो सारा पैसा कहां लगा हुआ है, कौन सी कंपनियों में लगा हुआ है, वो सारा डाटा यहाँ पर दिखता है। तो देखिए ऊपर की जो कंपनी दिख रही है टॉप 10 होल्डिंग, इनमें ज्यादा पैसा लगा हुआ है और कितने परसेंट लगा हुआ है वो सारी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, और आप अपने फोन में भी देख लेना, ठीक है ना। इस तरीके से सी ऑल होल्डिंग्स पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो आप सारी की सारी कंपनियां देख सकते हो कौन सी कंपनी में कितने परसेंट पैसा लगा हुआ है। ऐसा नहीं है अपने घर में लोग रखते हैं पैसे को, कंपनियों में पैसा लगता है, कंपनी वर्क करती है, वहां से जो उनको ग्रोथ मिलती है उसके रूप में आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा इसकी अगर हम बात करें, ये देखिए स्मॉलर फंड की बात करें, इससे रिलेटेड जो फंड है जो रिटर्न दे रहे हैं वो ये फंड है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो, एक्सेट लोड एंड टैक्स की बात करें तो आप अभी देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो है जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड का चार्ज होता है, ठीक है। जब आप अपना पैसा लगा रहे हो उसमें तो ये अपना भाई कुछ तो चार्ज लेंगे ना, तो आपका फ्री में तो पैसा नहीं रखेंगे। तो 0.75% ये इनका जो है जीएसटी सहित इसका एक्सपेंस रेशियो है, इसका जो चार्ज है। एक्सेट लोड क्या होता है? अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकाल लेते हो तो वहां पर आपको 1% का चार्ज देना होता है। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको ये एक्सेट लोड नहीं लगता, 1% चार्ज नहीं लगता, सिर्फ वही लगेगा एक्सपेंस रेशियो वाला चार्ज, ठीक है। और यहां पर टैक्स की अगर हम बात करें, अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हो जो उस पर रिटर्न बना होगा उस पर 20% टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 20%, अगर आप 1 साल से पहले निकालते हो। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला। और हाँ, 1 साल के अंदर 1 लाख का रिटर्न बनता है, आपको 1 लाख से ऊपर पहुंचता है रिटर्न, तो आपको 12.5% का रिटर्न पर आपको जो टैक्स लगने वाला है। अगर 1 साल के अंदर 1 लाख से नीचे रहते हो तो आपको नहीं लगने वाला है कोई भी टैक्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब सर इसकी हम बात करेंगे फंड मैनेजमेंट की। इस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं, इनके मैनेजर्स का नाम क्या है? तो आप यहां पर देख सकते हैं 2013 जनवरी में जो है यहाँ पर चिराग सेतालवत जी है यहाँ पर, और जून 2023 में प्रेजेंट में यहाँ पर ध्रुव मुच्छल जी इसको जो है मैनेज कर रहे हैं, इसके मैनेजर हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने सारी चीजें देख ली। अगर इस म्यूचुअल फंड की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया में जो #2 यानी सेकंड नंबर पर रैंक है ये। चलिए ये सारी बातें तो यहाँ पर हो गई। अब हम आते हैं स्टोरी पर।
दिनेश और राहुल के साथ क्या हुआ। जैसे कि देखिए यहां पे मैं रिटर्न कैलकुलेटर की बात कर लेता हूं थोड़ी सी। तो रिटर्न कैलकुलेटर में यहां पे तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, एसआईपी कैलकुलेटर में चलता हूं। एसआईपी कैलकुलेटर में जाने के बाद 100 रुपए डेली के हिसाब से 3000 रुपए बनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और 3000 रुपए महीने के हिसाब से रिटर्न मैंने आपको बताया तो ऑल टाइम रिटर्न 20% से ज्यादा का है, लेकिन मैंने 20% से ज्यादा नहीं लगाया, सिर्फ 20% ही लगाया। स्क्रीन पर भी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 3000 रुपए महीने के हिसाब से 5 साल में 1,80,000 रुपए आपके बनते हैं, जैसे कि दिनेश के बने। और यहां पर टोटल जो पैसा बन रहा है 3,10,363 बन रहा है। जैसे कि मैं यहां पे आपको बता दूं 3,00,000, चलो मैं 10,000 ही लिख लेता हूं, ठीक है ना। 3,10,000 रुपए इतना पैसा बना। अब सर सिर्फ दिनेश ने जो है 3,10,000 रुपए ही अपने जीवन में मतलब जोड़े। 20 साल की उम्र है, 25 साल तक पहुंचा वो, 5 साल में सिर्फ इतना ही पैसा जोड़ा। और बाकी इतनी जोड़ने के बाद उसने हेडक ही छोड़ दी जोड़ने की। फिर उसने सोच लिया जो भी कमाऊंगा उसके ऐश मजे करूंगा और अपने घर के खर्चा पानी चलाऊंगा। सिर्फ यही सोचा उसने, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सिर्फ 3,00,000 रुपए से क्या, अब महादेव चुप रहे जा रहे हैं, मतलब सीधी देसी बात में यही है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, गलत मत लेना मेरे किसी भी पॉइंट को। तो अब भाई ने 3,10,000 रुपए ही जोड़े सिर्फ। अब इसमें क्या है, इसने क्या किया, वो पैसा निकाला नहीं, 5 साल काम किया, 5 साल काम है, ठीक है। अब जिंदगी भर आराम देखना। जिंदगी भर आराम का मतलब है बच्चों की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना, वो होता है जिंदगी भर आराम। अब भाई ने क्या किया, लमसम यानी इसी पैसे को एफडी कर दिया इसी में, लमसम, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, 3,10,000 रुपए, ठीक है। मैं 3,10,000 रुपए लिखता हूं भाई के। चलो भैया आपने 3,10,000 रुपए कर दिए, 20% रिटर्न और 20 सालों के लिए कर दिए, ठीक है। 20 सालों के लिए कर दिया और मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। तो अब देखिए आप जैसा स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, तो आपको दिख रहा होगा 3,10,000 रुपए 20 साल के लिए 20% रिटर्न पर जो है भाई ने कर दिए। तो इनका जो एस्टिमेटेड रिटर्न जो बना है भाईजान, वो बना है आपका 1,15,74,656 रुपए। और टोटल अगर हम 3,10,000 और जोड़ दें तो इनके बने 1,18,84,656 रुपए, ठीक है ना। इतना पैसा बना है। अब मुझको ये बताइए ये पैसा कम है, सिर्फ 5 साल काम किया और जिंदगी भर आराम है। अब आ जाते हैं, दिनेश ने पूछा था अपने बड़े भाई से इतने समय बाद, भाई कैसा चल रहा है काम धंधा, बच्चे शादी के लायक हो गए, कुछ तो देख लो। अरे भाई क्या करूं, खाने पीने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, उन्हीं के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कैसे करूं, तू ही कुछ मदद कर दे। भाई मैं कहां से कर दूं, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मैं भी तो काम कर रहा हूं, मैं भी तो सारी चीजें देख रहा हूं। तुम तो मुझसे ज्यादा भी कमाते हो, फिर आपका क्यों नहीं कुछ हुआ। उसने बताया कि मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर देख लेंगे, बोला ना देख लेंगे आगे। अगर आप भी ऐसा कुछ बोलते हो कि देख लेंगे, तो फिर देखते ही रहना, कुछ नहीं होने का। अगर दिनेश की तरह स्ट्रेटेजी बनाते हो, 5 साल काम करते हो और जिंदगी भर आराम करना चाहते हो, तो ये कुछ ऐसा प्लान है। और हाँ सिर्फ 100 रुपए की बात है, तब इतना सब कुछ हो गया। अगर आप ज्यादा कमाते हो, दिनेश तो भैया ज्यादा नहीं कमाता था, वो तो सिर्फ 15,000 रुपए महीने कमाता था, ठीक है। तब उसने 100 रुपए के हिसाब से ही इतना सब कुछ कर लिया। अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हो या भले ही प्राइवेट जॉब करते हो लेकिन अच्छी खासी सैलरी है, या आप कोई बिजनेस करते हो, तो भैया आप चाहो तो 500 रुपए भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना और तब फिर मुझसे मिल लेना बाद में, ठीक है। 5 साल में कितना बनता है आपका, क्या बनता है, वो सारी चीजें। और हाँ मैं आपसे फिर से कहूंगा, अगर आप जो है इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, अपने फोन में ही सारा कुछ सिस्टम देखना चाहते हो कुछ इसी तरीके से, तो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की, एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप उसमें ट्रेडिंग करिए, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए,
कुछ में भी कर सकते हो। अगर आप किसी चीज पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। और डीमेट अकाउंट फ्री में बनाने के लिए किसी भी ऐप का बना लीजिए आप, चाहे ग्रो का, चाहे एंजल वन का, चाहे जीरोधा का, चाहे आप मोतीलाल ओसवाल, कोई भी एप्लीकेशन पर डीमेट अकाउंट अगर आप बनाना चाहते हैं फ्री में तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से बना लेना। हाँ, उस लिंक से मुझे भी 4 पैसे का फायदा हो जाएगा, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की लिंक मिलेगी मेरी तरफ से। तो मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही होगा, और मेरी तरफ से ये वैल्यू जो वीडियो में आपको मैंने दी है और ये वैल्यू है। आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, शेयर ऐसे ही दोस्तों के पास करना कि देख लेंगे। धन्यवाद।